अपने हाथों को उठाएं कलीसिया और उस जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें अपने दिल की गहराइयों से। जो उसके वचन में लिखा, मेरे धर्म और मेरे राज्य की खोज कर तो दुनिया की सारी वस्तुएं तुझे पीछे पड़कर मिलेगी। यानी वो तेरे साथ तेरे जीवन में उनको ऐड कर दिया जाएगा। जब हम परमेश्वर के राज्य की खोज करेंगे, उसके वचनों को पढ़ेंगे और अपने जीवन को उसके अनुसार चलाएंगे, तो परमेश्वर ये वायदा करते कि दुनिया की सारी आशीषें जो तुम्हें चाहिए वो तेरे जीवन में जोड़ दी जाएंगे, उन्हें ऐड कर दिया जाएगा। अपने हाथों को उठाओ। आज से आपको किसी भली वस्तु की घटी ना होने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वो सारी कमजोरियां जो शैतान ने दी हैं, आज वो आपके जीवन को छोड़े और वो निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। थैंक यू जीसस। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं। तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ, प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। और आइए सब जन बैठ जाएं, अपनी सीट्स को ग्रहण करें। परमेश्वर की महिमा के लिए टेस्टमनीज को, गवाहियों को सुने। खुदावंद के बड़े काम जो परमेश्वर ने लोगों के जीवन में किया। फर्स्ट टेस्टमनी ब्रदर अजय की है, ये नाला सुपारा ब्रांच से इन्होंने अपनी टेस्टमनी को भेजा। तो आइए सुनते हैं कि इनकी टेस्टमनी क्या है। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम अजय है। जब मेरी उम्र 12 साल की थी तब मैं गलत संगति में जाके ज़्यादा नशे करने लग गया। फिर धीरे धीरे मेरा नशा बढ़ने लग गया। मैं शुरू में सिगरेट पीता था, फिर आस्ते आस्ते बढ़ के तंबाकू, गुटखा, दारू, गांजा, चरस, मेडिकल नशे करने लग गया। जब नशा करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं होते थे तो मैं किसी से उधार ले लेता था या तो चोरियां करता था। दोस्त लोग के साथ गलत काम करने लग गया था और जो भी कमाता था वो ज़्यादा से ज़्यादा तो मैं नशे में उड़ा देता था। दिन की शुरुआत भी मैं नशे से करता था और रात को भी सोने से पहले नशा ही करता था। दिन भर नशा ही करता था। मैं खुद से छोड़ने की ट्राई करता था पर मुझसे नहीं हो पाता था। फैमिली भी बहुत बोलती थी और मैं उसे छोड़ नहीं पाता था। और जब नशा नहीं करता था तो मुझे नींद नहीं आती थी और जब नशा कर लूँ तो मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम होती थी। जब नशा नहीं छूट पा रहा था तो मुझे ऐसा लगा मैं सुसाइड कर लूँ, कभी ट्रेन के नीचे आ जाऊँ या कभी कुछ ऐसा कर लूँ, ऐसा लगता था। बहुत परेशान हो गया था मैं। घर वाले ताने मारते थे, दोस्त पड़ोसी कोई बाजू में खड़ा नहीं करता था। सब नशेड़ी कहते थे, गंजेड़ी कहते थे, अलग अलग नाम देते थे। यूट्यूब के माध्यम से मुझे पता चला कि प्रभु के ऐसे ऐसे काम होते हैं और ऐसी जीवित चर्च है। 5 मार्च 2026 की प्रार्थना के द्वारा जब मैंने उसे रिसीव किया तो मुझे ऐसा लगा कि मुझ में से कुछ निकल गया। मेरा शरीर एकदम हल्का हो गया। उसके बाद जब मैं नशे करने के लिए कोशिश की तो मुझसे वो नहीं हो पाया। मुझे चीड़ आने लग गई, उससे घिन आने लग गई। उसके बाद से मैंने अभी तक एक भी नशा नहीं किया है। मैं पूरी तरीके से आज़ाद हूँ। इस गवाही के लिए मैं प्रभु यीशु के दास दासी का और सभी का धन्यवाद करता हूँ। जय मसीह। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ, प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें कि उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद परमेश्वर ने इनकी लाइफ को चेंज किया। आज ये भाई हर तरह के नशे से, बुरी संगति से, पाप के बंधनों से पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। तो मेरा ये विश्वास है कि आज जितने भी जन अब यहाँ पे मौजूद हैं, ब्रांचेस में हैं या देशों विदेशों से आप ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड करें, अगर नशा आपके जीवन में है और आप उस नशे से बाहर नहीं आ पा रहे, आज परमेश्वर की प्रेजेंस में से आप अपनी गवाही को लेके वापस आएंगे। आज वो नशों का आखिरी दिन है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अपने हाथों को उठाएं और जोर से तालियों के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए, इस बड़े छुटकारे के लिए प्रभु यीशु मसीह की तारीफ करते जाएं। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है और अब रहने वाले कहाँ के हैं? मेरा नाम प्रियंका है। कहाँ के रहने वाले हैं? हिमाचल से। ओके, आप खुद बीएससी स्टाफ नर्स हैं? हाँ जी सर। ओके, क्या टेस्टमनी आपकी बताएं, क्या प्रॉब्लम हुई थी आपको? मेरा नाम 5 मई 2026 को ना मुझे ना ड्रीम आया कि मेरी ना फोटो पे किसी ने क्रॉस किया है। तो नेक्स्ट डे जब मैं उठी ना तो ऐसे लगा कि मेरे ना स्किन पे, बैक पे एक निशान बन गया है और खारिश हो रही है। तो मैंने जब चेक किया तो वहाँ पे ऐसे रेडनेस थी और एक पिंपल हुआ था। फिर वो स्टार्टिंग थी। उसके बाद धीरे धीरे ना पूरी बॉडी पे ऐसे रिंग होते गए, पेट पे, थाइस पे और आर्म पे भी हो गए। और ये ना 1-1.5 महीना काफ़ी चलता रहा। फिर ज़्यादा हो गए तो मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने मुझे बोला कि एक दिन में 3 टाइम दवाई खानी है और 3 बार नहाना है। अलग अलग सोप दिए
अलग अलग तीनों टाइम के मुझे लोशन पाउडर लगाने को दिए उन्होंने। और जब डॉक्टर तो- ने चेक किया, उन्होंने बताया कि ये फंगल इन्फेक्शन है जो आपको हुई है। हाँ जी ओके, ब्रदर जी। इसलिए जो भी उन्होंने मेडिसिन, जो भी इलाज के लिए जो चीजें बताई, आपने सब कुछ करके देखा था। Yes, yes. कोई फर्क पड़ रहा था या कैसे? नहीं, उससे और ज्यादा जलन हो रही थी। ओके, तो कैसे फिर परमेश्वर ने आपको चंगाई दी स्किन डिजीज से? कैसे हील हुए आप? मैं ऑनलाइन सुनती थी और रिसीव करती थी स्किन इन्फेक्शन को। जब पापा डांटते थे तो फिर एक दिन मेरे को ऐसे ब्लड की वॉमिटिंग आई और मैं हील हुई। मैं लोगों को देखती थी कि उनको कैसे ब्लड की वॉमिटिंग आती है, कि उनको कैसे हील होता है, बट जब खुद हुआ ना तो बड़ा मतलब अमेजिंग कैसे लोग कि मेरे साथ ऐसे कैसे हो सकता है, कि ऐसे एकदम गर्माहट महसूस हुई यहाँ पेट पे, जैसे किसी ने हाथ रखा और एकदम से वो मुंह में आके मैंने देखा तो शॉक हो गई खुद की, ऐसे कैसे हो गया मेरे साथ, ये तो मतलब लोगों के साथ होता है। और उसके नेक्स्ट डे कोई दवाई नहीं खाई, सारे ऐसे जख्म ड्राई जैसे थे ही नहीं। और उसके बाद आप उस बीमारी से बिल्कुल हील हो चुकी हैं? बिल्कुल। अभी कितने हफ्ते हो गए या कितने महीने? 1 महीना पूरा चेक करके आई हूँ। कोई मेडिसिन नहीं ले रहे? कोई मेडिसिन कोई नहीं, इलाज की जरूरत कोई नहीं? इलाज नहीं, कोई इचिंग नहीं। इवन एक दिन इतनी जलन थी कि मैंने स्टर्लियम होता है जो हैंड सैनिटाइजर जिससे हम साफ करते हैं, डेटॉल या स्टर्लियम, तो हॉस्पिटल में वो मैंने लगा लिया, वो जल गया, पूरा बर्न हो गया कि मुझे थोड़ी राहत मिले, पर अब कुछ नहीं है, अब मैं बिल्कुल हील हूँ और बहुत आनंदित हूँ। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे, इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए। परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर, उसका नाम यहोवा राफा है। बीमारी कितनी बड़ी है, छोटी है, सालों से है, परमेश्वर उसे हील करने की ताकत रखते हैं जब आप पूरी रीति के साथ भरोसा उस जीवित परमेश्वर के ऊपर लेके आते हैं। आज हमारा विश्वास है कि जैसे आप आए हैं आप सेम वापस नहीं जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो खुदावंद की तारीफ करें तालियों के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे, इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करते जाएंगे। और ऐसे ही कपूरथला चर्च ब्रांच से सिस्टर कुलविंदर की टेस्टमनी हमारे पास आई है। ये बहुत अद्भुत टेस्टमनी, आप जब इस टेस्टमनी को सुनेंगे तो आपको और भी विश्वास परमेश्वर के ऊपर बढ़ेगा कि परमेश्वर कैसे लोगों को आजाद कर रहे हैं। इनकी टेस्टमनी की 7 साल पहले इनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी और उसके बाद ही ये पागलों की तरह हरकतें करने शुरू कर चुके थे, अपने ही बाल काट देते थे, हर समय रोते रहते थे और डे बाय डे ये अटैक इनके जीवन में पूरी तरह से बढ़ते जा रहे थे, ये पागलपन बढ़ता जा रहा था। और आज ये कपूरथला चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो हम इनकी टेस्टमनी को सुनते हैं पहले इनके मुंह से कि क्या बता रही है अपनी गवाही में। मेरा नाम कुलविंदर कौर है, मैं कपूरथला शहर की रहने वाली हाँ। ਅੱਜ मैं अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही देना चाह रही हूँ। मेरी गवाही ये है कि 2010 ਚ मेरी मैरिज हुई। मेरे हस्बैंड काम ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੈੱਡ ਪਾਉਣ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੈੱਡ ਤੋਂ ਗਿਰ ਗਏ ਨੀਚੇ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਚ ਸੋ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਕਹ ਲੋ ਕਿ ਇੰਨੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਗਈ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਖਾਣਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੱਕ ਯਾਦ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਾਈਂਡ ਸੀਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦੀ, ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਹਫਤਾ ਮੈਂ ਨਹਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੇਰਾ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਸੁਸਾਈਡਲ ਥੋਟਸ ਆਉਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਿਸਟਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਨੂੰ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਨੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾਪਨ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜਸ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀਲ ਹਾਂ, ਬਲੈਸ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस बड़े छुटकारे के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। 14 अप्रैल 2024 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी
तो पूरे विश्वास के साथ इस बहन ने उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए ग्रहण किया और उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इस बहन को छुआ। वो 7 साल पुराना पागलपन जो मेडिसिन से हील नहीं हुआ, वो उसी समय इस बहन को छोड़ के गया। और जो लोग इन्हें पागल पागल कह के बुलाते थे, आज वो भी हैरान है। और आज पूरी तरह से ये बहन उस पागलपन से आजाद हो चुके हैं। आज पूरे 2 साल हो चुके हैं, पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़े छुटकारे के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो शांति का राजकुमार है। और उसी परमेश्वर ने इस बहन को, इस कपूरथला जो ब्रांच से टेस्टिमनी आई, आपने सुना कि पूरी तरह से डिप्रेशन में जा चुके थे, लोग इन्हें पागल कहते थे, डिप्रेशन में जा चुके थे, दवाइयां खाई, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जैसे परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इन्हें छुआ और वो पागलपन इन्हें छोड़ के गया। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए वो जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा ले जाएं कि कैसे परमेश्वर लोगों को आजाद कर रहा है, लोगों को डिलीवर कर रहा है। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। तारीफ करें, सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। तो आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। कनाडा से ये गवाही है, ब्रदर का नाम राजकुमार है और आज इन्होंने खुद अपनी गवाही का हमें भेजा है। सबसे पहले इनकी गवाही का हम सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने हील किया, कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਏਐਨਐਮ ਟੋਰਾਂਟੋ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਟਰੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਕੈਲਗਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਲੋ ਸੀਗਾ, -35 ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੋਡ ਤੇ ਕਾਫੀ ਬਲੈਕ ਆਈਸ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਲਾਈਕ ਮੇਰਾ ਟੀਮਮੇਟ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਉਹ ਟਰੱਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਇਨਬੈਲੈਂਸ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਤਰ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੈਵੀ ਲੋਡ ਸੀਗਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟਰੱਕ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਲਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਪਲਟ ਗਿਆ ਤੇ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਸੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਟੀਮਮੇਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਸੀਟ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਟ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਲਟਕ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਸੀਗਾ ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਵੀ ਸਟੱਫ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਡੇਲੀ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਰਾ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਘਬਰਾ ਗਏ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਇੱਕ ਵਰਡ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਕਰੂਸਡ ਵਿੱਚ 24 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਆਇਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਡ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਸ ਆਇਲ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਲੈਸ ਰੱਖੇਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਟੀਮਮੇਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਟ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਖਰੋਚ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਜਰੀ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ और अपनी दिल दी गहराइयों तो धन्यवाद करता सारे जय मसीह की। तारीफ करें, सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आपने सुना इनकी गवाही को कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। तो जब ये उस ट्रक एक्सीडेंट इनका हुआ तो उससे पहले ये कनाडा क्रूसेड में परमेश्वर के दास से मिले थे और परमेश्वर के दास ने इन्हें अनॉइंटिंग ऑयल दिया और इन्हें अनॉइंटेड वर्ड्स दिए कि तूने जब भी जाना है तूने इस अनॉइंटिंग ऑयल को लगा के जाना है। और वैसे ही उस दिन भी इन्होंने अनॉइंटिंग ऑयल लगा के ये निकले थे। आप अगर फोटोज को देखें, उन फोटोज को अगर आप देखें तो इतना भयानक इनका एक्सीडेंट था, लेकिन इनको, इनके दोस्त को एक खरोच तक नहीं आई। परमेश्वर के दूतों ने इन्हें संभाल के रखा और पूरी तरह से सेफ रखा और पूरी तरह से ये भाई सेफ है। अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की सामर्थ के लिए तारीफ करें। सब जोर से परमेश्वर के सामर्थ्य नाम को महिमा दें। तारीफ करते जाएं सब इस गवाही के लिए, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। हालेलुया। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। सिस्टर नंदनी की ये गवाही है और आज ये भी हमारे साथ लाइव है। सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किए।
मेरा नाम नंदिनी कुमारी है। 3 साल पहले किसी ने मेरे पर जादू टोना कर दिया था। अपने घर जिस दिन से चावल देखे थे उस दिन से सपने आया करता था। सपने में किसी ने कच्चे मांस खिलाया करते थे और जानवर देखा करते थे। उस दिन से 2-2.5 घंटा खेल आया करता था और अपने आप को बहुत नोचते थे। पैर हाथ मुड़ जाता था, सांस लेने में दिक्कत था, सीना दर्द करता था। 15 से 20 बार हॉस्पिटल में एडमिट भी हुए थे और 15 से 20 डॉक्टर भी बदले। जब हॉस्पिटल में एडमिट होते थे तो ऑक्सीजन लगाया करता था और रिपोर्ट आया करता था तो नॉर्मल आता था। 3 साल दवा भी खाया फिर भी कुछ नहीं हुआ और अन्य जगह भी गए फिर भी कुछ नहीं हुआ। अपने आप को मारने की कोशिश किए, एक बार जहर भी खा लिए थे। फिर रात को सोते थे तो नींद की दवा खाकर सोते थे, नींद नहीं आता था तो फिर डिप्रेशन में चले गए कि हम ठीक होने पाएंगे कि नहीं होने पाएंगे। फिर अकेले रहने के लिए मन करता था, अकेले रहना पसंद करते थे, न किसी से बोलना मन करता था न किसी से बातें करना। फिर ब्रदर के द्वारा अंकुर नरुला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला। उस दिन से मीटिंग को अटेंड करते रहे हैं। एक दिन परमेश्वर के दास छुटकारा पाने के लिए प्रेयर कर रहे थे, उस प्रेयर को ग्रहण किए, उस दिन से चंगे हैं। इसलिए प्रभु के दास दासी को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। तारीफ करें इस सब तालियों के साथ परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आपने सुना इनकी गवाही को कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें डिलीवर किया। जब इनके भाई के द्वारा इन्हें अंकुर नरुला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला, लगातार परमेश्वर की हजूरी में आना स्टार्ट किया, लगातार बने रहे फेथ में, विश्वास में। और जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, उस सामर्थ्य प्रार्थना को जैसे रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनको टच किया और उस दिन से पूरी तरह से आजाद। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर की तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए। परमेश्वर के सामर्थ्य नाम को महिमा दें, क्योंकि परमेश्वर का जीवित वचन कहता है कि अभिषेक के कारण तेरा हर एक बंधन, हर एक जुआ वो नाश कर दिया जाएगा। चाहे वो बंधन दुष्ट आत्मा का है, चाहे बीमारी का है, चाहे गरीबी का है, चाहे कोई भी बंधन क्यों नहीं। आज अगर आप फेथ करते हैं, विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर आज वो अभिषेक मौजूद है आपके बंधनों को नाश करने के लिए। आज आपके बंधनों का आखिरी दिन है। परमेश्वर आपके जीवन में भी बड़ी गवाहियों को देंगे। जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाएं, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा देते जाएं। इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं सब। सिस्टर आप बताएं क्या नाम है आपका और कहां से हैं? मेरा नाम परमजीत है। मैं पिंड बिजली नंगल दे रहने वाली हूँ, जिला कपूरथला। ओके, ये गवाही आपके बेटे की है? हाँ जी। जिसकी उम्र 3.5 साल की है? हाँ जी। आप बताएं क्या गवाही आपके बेटे की? मेरे बेटा 2.5 मंथ ਦਾ ਹੀ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਬੋਡੀ ਤੇ ਦਾਣੇ ਦਾਣੇ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਫਿਰ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਦਿਨੇ ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 103 ਬੁਖਾਰ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੁਖਾਰ ਲੱਥਾ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦਵਾਈ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਬੁਖਾਰ ਲੱਥਾ। ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਿਆਸ ਖੜਿਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਿਆਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਬੁਖਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੱਥਾ। ओके, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था आपके बच्चे को? हाँ जी, वो कहते दूजे हॉस्पिटल ले जाओ। फिर आप ब्यास खड़िया तो फिर ब्यास वालिया ने दवाई दी। उन्होंने कहा कि मतलब बुखार नहीं लथन दिया तो होर अमृतसर ले जाओ बेबे नानकी हॉस्पिटल। हाँ जी, ब्यास हॉस्पिटल खड़िया। फिर उन्होंने कहा बुखार नहीं लथ रहा। फिर बेबे नानकी खड़िया। फिर उन्होंने डॉक्टर ने जल्दी जल्दी इनू कहते भी इनू उत्थे लैके जाओ, जल्दी जल्दी पट्टियां रखो, बहुत ज्यादा इंफेक्शन हुई है। ते बाद विच इहदे पट्टियां रखियां ते बाद विच यानी उस हॉस्पिटल ने जो था उन्होंने भी जवाब दे दिया था पूरी तरह से कि इसको और बड़े हॉस्पिटल में लेके जाओ। और फिर आप वहां पे लेके गए, वहां पे क्या हुआ? फिर बाद में पट्टियां रखियां ते उस तो बाद जो पट्टियां रखिया डॉक्टर बोले मतलब बाद में उन्होंने दे ग्लूकोज लाया। मेरे को पिक पई आ, ग्लूकोज लाया मैं ते उस तो बाद उन्होंने मतलब दवाई दी। फिर उस दिन ओदे नाल भी कोई फर्क नहीं पै रहा सी। फिर मैं अचानक कितने डॉक्टर्स चेंज किए, कितने हॉस्पिटल चेंज किए आपने? एक लोकल चेंज किया ते एक मतलब ब्यास हॉस्पिटल। उस तो बाद बेबे नानकी लगे, उन्होंने 5-6 दिन उत्थे रखिया। फिर मतलब जो साडा दिल घबराउण लग गया सी। ते बाद विच आपां प्रे सुनदे रहे, फिर ऑनलाइन प्रे टावर तो प्रे कराउंदे रहे। ते बाद विच आप पहले से ही अंकुर नरुला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े थे? हाँ जी। आपका विश्वास परमेश्वर था? हाँ जी। क्या हुआ, आप ऑनलाइन प्रार्थना अटेंड करे थे? हाँ जी।
Okay, ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ- ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਤੇ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਹਟੇ ਆ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬੁਖਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਆਏ, ਬੋਲੇ ਬੁਖਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਬੁਖਾਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਬੁਖਾਰ ਮਤਲਬ 100 ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ 99 ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਖਾਰ ਇਹਦਾ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ नहीं हजे नहीं देनी। ओके, नवंबर 2023 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी और आपने अपने बेटे के लिए ऑनलाइन रिसीव की थी प्रार्थना। हाँ जी। आइए हम उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। दिल में मेडिटेट करेंगे, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। और उसके बाद आप जीसस के नाम को पुकारेंगे और बोलेंगे, बीमारी मैं तुझे यीशु मसीह के नाम में आउट करता हूं, आउट करती हूं। कमांड करो, बीमारी का नाम लेके आउट करो। ओके, इस प्रार्थना को जब आपने अपने बच्चे के लिए रिसीव किया, क्या हुआ उस दौरान? क्या हुआ उसके बाद मतलब अचानक ही मेरे बेटे का मतलब बुखार उतरना शुरू हो गया। सेम टाइम उसी समय? हौली हौली बुखार जो पूरी तरह मतलब बुखार जो 98 हो गया। जो 98 हो गया, डॉक्टर हैरान हो गया, कहते ਤੁਹਾਡੇ बेटे का बुखार बाकी ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਕਿਉਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਸੁਣ ਕੇ ੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਜੋ ਵਰਡ ਬੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਡਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। फिर मतलब पूरी तरह से आजाद है। ओके, जो डॉक्टर ने बोला था कि इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, उससे भी परमेश्वर ने आजाद किया। हाँ जी। और आज पूरी तरह से आपका बच्चा आजाद हो चुका है। हाँ जी, 3.5 साल हो गए, मेरा बच्चा पूरी तरह आजाद है, कोई बीमारी नहीं है। नहीं है। तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए, इस टेस्टमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें कि कैसे परमेश्वर लोगों को बचाता है, लोगों को गवाहियों के साथ खड़ा करता है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो वंशों का परमेश्वर है। जब आप लगातार विश्वास उस यहोवा परमेश्वर के ऊपर रखते हैं तो फिर परमेश्वर आपके बच्चों को संभाले रखता है, वो बचाए रखता है और हर एक परेशानी, हर एक बीमारी से उसे आजाद करता है, एक बड़ी गवाही के साथ खड़ा करता है। मेरा विश्वास है कि जैसे ये फैमिली आज टेस्टमनी के साथ आए हैं, आप भी बड़ी गवाहियों के साथ प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में आएंगे। बड़ी टेस्टमनीज आपका हिस्सा होगी। जोर से तालियों के साथ इन टेस्टमनीज के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। जोर से तालियों के साथ कि कैसे परमेश्वर लोगों की जिंदगियों में बड़े बड़े कामों को कर रहा है। जोर से तालियों के साथ थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का। हालेलुया। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। यूके बर्मिंघम से ये गवाही है और इस भाई का नाम कर्णवीर है और आज इन्होंने यूके से अपनी गवाही को हमें भेजा है। सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया है। ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਤੇ ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆ, ਮੈਂ ਬਰਮਿੰਘਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਲਾਸਟ 2-3 ਵੀਕ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁਦ ਪਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚ ਅੜੇ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਫਿਰ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਰਮਿੰਘਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਆ ਜੋ ਬਹੁਤ ਲੋ ਤੇ ਡਿਮ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਖੁਦ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੈਰਾਨ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਦੈਨ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਆ, ਆਜ਼ਾਦ ਆ। ਇਸ ਗਵਾਹੀ, ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਤੇ ਦਾਸੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਆ। ਬਹੁਤ ਥੈਂक्स ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आपने ध्यान से अगर इनकी गवाही को सुना है तो इन्होंने बताया कि ये बहुत ज्यादा निराशा में थे और इन्होंने अपनी वाइफ के साथ उस चीज को शेयर किया और लेकिन इनका फेथ, इनका भरोसा परमेश्वर के ऊपर था। और फिर जब ये ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड कर रहे थे, उस दिन परमेश्वर के दास ने एक प्रोफेसी को किया। तो आइए हम सबसे पहले उस प्रोफेसी को सुनते हैं जो परमेश्वर के दास ने इनके विषय में की थी। एक अजीब सी बीमारी देख रहा हूं एक भाई के अंदर जो उसके सिर को डाउन सा कर देती है। आपकी बॉडी, आपका सिस्टम अंदर का आपको एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा है। मैं भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप डाउन फील करते जैसे किसी ने डिम कर दिया हो आपको। और आप बड़े हैरान हो रहे हैं इस बात को सुनकर कि मैं ये बोल रहा हूं, परमेश्वर का आत्मा आपको हील कर रहा, डिलीवर कर रहा है। तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे। जैसा परमेश्वर के दास ने उस भविष्यवाणी में बोला वैसा ही सेम इनकी लाइफ में था। और जब इन्होंने उस भविष्यवाणी को सुना, बहुत ज्यादा ये हैरान हो गए कि ये कैसे हो सकता है।
तो जब इन्होंने उस भविष्यवाणी को रिसीव किया, परमेश्वर के ऊपर फेथ रखा, परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया। वे पूरी तरह से आजाद है। अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर के नाम की, उसके बड़े नाम की तारीफ करेंगे। कैसे परमेश्वर का आत्मा अपने दास के ऊपर जाहिर करता है लोगों के विषय में, और परमेश्वर लोगों को आजाद करता है। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के सामर्थ्य नाम को महिमा देते जाएं। इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं सब।